तो मैंने मीशो पे रीसेलिंग करके 2000 रूपए से भी ज्यादा कमाए। तो मैंने मीशो पे रीसेलिंग कैसे की, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताया है कि हमें रीसेलिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इन स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें बिग लॉस भी हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने स्टार्टअप को बनाने के लिए सबसे पहले पैसे कमा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना पैसे कमाने के लिए मैं ड्रॉप शिपिंग ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से सोशल मीडिया पे लोगों को दावे करते हुए देखा है। तो दावा ये करते हैं कि ये लोग ड्रॉप शिपिंग करके लाखों रुपए कमाते हैं, इसलिए अब मैं ड्रॉप शिपिंग ट्राई करने वाला हूँ। फिर मैं फटाफट से यूट्यूब पे आ जाता हूँ और इसके बारे में रिसर्च करने लग जाता हूँ। तो अभी तक मुझे इतना समझ आ गया था कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमें सबसे पहले एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट के लिए ट्रस्टेड सप्लायर ढूंढना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे कि शॉपिफाई, जिसमें हमें शॉपिफाई को मंथली चार्जेस देना पड़ता है। इसके बाद वेबसाइट पे कस्टमर को लाने के लिए फेसबुक से एड रन करना पड़ता है, और एड रन करने के लिए भी हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बट मेरे पास तो अभी इतना बजट नहीं है, तो इसीलिए कुछ यूट्यूबर बिगिनर के लिए सजेस्ट करते हैं कि अगर इतना बजट ना हो तो मीशो पे ड्रॉप शिपिंग ट्राई करना चाहिए। फिर मैं यूट्यूब पर ही सीखता हूँ कि मीशो से ड्रॉप शिपिंग कैसे करना चाहिए। फिर बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मुझे इतना समझ आ गया था कि सबसे पहले तो मीशो पे ड्रॉप शिपिंग को रीसेलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढना पड़ता है, फिर यहाँ पर भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे शॉपिफाई पे वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पे पेज। तो जब भी कोई कस्टमर परचेज करेगा फिर हमें मीशो पे आना है, कस्टमर का एड्रेस फिल करना है और अपना मार्जिन ऐड करके रीसेल कर देना है। तो ऐसे होता है मीशो पे रीसेल। तो ये लगता है इजी, बट ये इतना इजी नहीं है। मुझे पता है अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, भाई मगर कस्टमर को बिल कौन सा वाला मिलेगा, जो रियल प्राइस है वो वाला या फिर हम जो रीसेलिंग करेंगे वो वाला, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शिपमेंट कौन करेगा। तो वीडियो को पूरा देखो, मैं इन सब के आंसर आगे वीडियो में देने वाला हूं। अब हमें सबसे पहले एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना होगा जो कि हम आगे रीसेल करेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं इंस्टाग्राम की हेल्प लेता हूँ, और हमेशा की तरह मैं चैट जीपीटी की भी हेल्प लेता हूँ। फिर मैं इंस्टाग्राम पे सर्च करता हूँ #मीशो, और मेरे सामने बहुत सारे मीशो के प्रोडक्ट आते हैं जो कि हम आगे रीसेल कर सकते हैं। बट हमें प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो कि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, और प्रोडक्ट सीजनल होना चाहिए जो कोई भी एज वाला बंदा इजीली परचेज कर सके। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं ये 10 बेस्ट प्रोडक्ट की लिस्ट बनाता हूँ जो कि हम रीसेल कर सकते हैं। तो इन 10 बेस्ट प्रोडक्ट की लिस्ट में से भी मैं 1 या 2 ही प्रोडक्ट को सेल करूंगा जो एकदम बेस्ट होंगे। फिर मैं ये 2 प्रोडक्ट को फाइनल करता हूँ। तो नंबर 1 है पोर्टेबल मिनी कूलर। तो मैंने मिनी कूलर क्यों फाइनल किया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जब मिनी कूलर सर्च किया तो देखा कि मिनी कूलर्स की काफी रील्स वायरल हैं जिसपे मिलियंस पे व्यू आए हैं, और मिनी कूलर की रिव्यू काफी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट डिमांड में भी है क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है। और नंबर 2 है पिगी बैंक, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और इस प्रोडक्ट पर भी इंस्टाग्राम पे मिलियंस पे व्यू आए हैं, इसलिए अब मैं इन दोनों प्रोडक्ट को रीसेल करूंगा। तो अब मैंने प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया है, तो अब बारी है प्रोडक्ट को सेल करने की। तो अब हम प्रोडक्ट को सेल कहाँ से और कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो प्रोडक्ट को हम इंस्टाग्राम पे ही सेल करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे हम प्रोडक्ट को 2 तरीकों से सेल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर। इसमें हमें प्रोडक्ट की रील्स पोस्ट करनी होगी इंस्टाग्राम पर। अगर कोई भी रील्स वायरल होती है तो फिर कस्टमर हमें मैसेज करेंगे, फिर हम कस्टमर से उनका एड्रेस लेकर और मीशो पे जाकर उनका एड्रेस ऐड कर देंगे। फिर पेमेंट में हम कैश ऑन डिलीवरी का मेथड चूज करके रीसेलिंग वाले ऑप्शन पे यस करके अपना मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट को शिप कर देंगे। बट हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, हम प्रोडक्ट को एक मैक्सिमम नंबर तक ही रीसेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मिनी कूलर की एक्चुअल प्राइस कैश ऑन डिलीवरी में 548 बता रही है, और हम मिनी कूलर को 4999 से ज्यादा का रीसेल नहीं कर सकते हैं, मतलब 4999 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। बट मैं तो मिनी कूलर को 1599 में सेल करने वाला हूँ, और एक मिनी कूलर रीसेल करने पे हमें 1051 रुपीस मिलेंगे। और मैंने ऐसे ही 10 मिनी कूलर बेच दिए तो पैसा ही पैसा होगा। भाई मगर कस्टमर को प्रोडक्ट का बिल कौन सा वाला मिलेगा, जो रियल प्राइस है वो वाला या फिर हम जो रीसेलिंग करेंगे वो वाला। तो देखो रीसेलिंग में ऐसा होता है, जो प्रोडक्ट की रियल प्राइस होती है सप्लायर कस्टमर को रियल प्राइस का बिल नहीं बेचता है, सप्लायर सिर्फ कस्टमर को रीसेलिंग वाली प्राइस का बिल बेचता है। और ये सब तो जब ही होने वाला है जब हमारी कोई रील्स वायरल होगी। अब बारी है इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने की, जहाँ से हम प्रोडक्ट की रील्स बनाकर सेल करेंगे। इसके लिए मैं अपने एक ओल्ड आईडी का नाम चेंज करके एस्थेटिक स्टोर रख देता हूँ, और मैंने नाम ऐसा रखा है इन फ्यूचर हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फिर चैट जीपीटी से एक अच्छा सा बायो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं फटाफट से पिगी बैंक और मिनी कूलर की कुछ रील पोस्ट कर देता हूँ। ये सब करते करते शाम हो जाती है, और मुझे पता है इतनी जल्दी तो कोई भी रील वायरल नहीं होने वाली, इसीलिए मैं कल का वेट करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे उठ के देखता हूँ तो मेरे रील्स पे कुछ इतने व्यू आए होते हैं। तो ऑर्गेनिकली तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट को सेल करने में, इसीलिए अब बारी है नंबर 2 ट्राई करने की। मतलब अब हम रील को बूस्ट करेंगे। तो रील को बूस्ट करने के लिए अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। फिर मैं
अकाउंट को प्रोफेशनल बना के एक मिनी कूलर वाली रील को बूस्ट कर देता हूँ और मैं रील को बूस्ट करने के लिए सिर्फ 100 रुपीज ही स्पेंड करता हूँ। अब देखते हैं किसी का मैसेज आता भी है कि नहीं। फिर धीरे धीरे रील्स पे व्यू आने चालू हो जाते हैं और सुबह से दोपहर हो जाती है बट किसी का भी मैसेज नहीं आता है। फिर शाम को कुछ लोगों का मैसेज आता है तो किसी को प्राइस ज्यादा लगती है और किसी को प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं होता है और ऐसे ही करते करते 10 से 15 लोगों का मैसेज आता है बट ये लोग परचेस नहीं करते। सिर्फ 3 लोगों को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है। फिर मैं इनसे इनका मोबाइल नंबर मांगता हूँ। फिर मैं एक एक करके सबको कॉल करता हूँ और कस्टमर को ट्रस्ट दिलाता हूँ ताकि मुझसे ये प्रोडक्ट परचेस कर ले। फिर ये लोग कॉल पे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर मैं इन लोगों से व्हाट्सएप पे इनका एड्रेस मंगाता हूँ। फिर मुझे सिर्फ 2 ही लोग एड्रेस सेंड करते हैं और 3rd कस्टमर अपना एड्रेस सेंड नहीं करते हैं। फिर ये जो 2 कस्टमर ने मुझे एड्रेस सेंड किए हैं उनको मैं पिगी बैंक भी सेल करने की कोशिश करता हूँ। फिर एक कस्टमर पिगी बैंक खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं बट ये कस्टमर अभी परचेस नहीं करेंगे। जब भी इनको परचेस करना होगा ये फ्यूचर में मुझे ही कांटेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैं फटाफट से मीशो पे आ जाता हूँ और एक एक करके कस्टमर के एड्रेस फिल कर देता हूँ और कैश ऑन डिलीवरी को चूज करके रीसेलिंग वाले ऑप्शन पे यस करके अपना मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट को शिप कर देता हूँ। तो मैं अब तक सिर्फ 2 ही मिनी कूलर सेल कर पाया और एक मिनी कूलर सेल करने पर मुझे 1051 रुपीज मिल रहे थे। तो मैंने अभी तक टोटल 2102 रुपीज कमाए और हमने रील को बूस्ट करने के लिए 100 रुपीज स्पेंड किए थे। तो इसका मतलब अब हमने टोटल 2002 रुपीज कमाए।